हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटी ऑफ नमदापुरम में आपका स्वागत है। और हम हल्दी घाटी के बाद अब हम निकल चुके हैं कुंभलगढ़ की ओर। तो कुंभलगढ़ पहुंच गए हैं और ये जो विशालकाय द्वार है ये रामपोल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टिकट लगेगी और जब तक भैया टिकट लेते हैं हम अंदर चलते हैं, क्योंकि थक गए हैं हल्दी घाटी से आने के बाद और भूख भी लगी है। तो अंदर चल के देखते हैं कैसी क्या खाने की व्यवस्था है और जब तक थोड़ा सा भैया का वेट करते हैं। फ्रेंड्स, इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभाजी ने करवाया है। और इस दुर्ग में जो दीवार है वो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है, जो कि चीन की दीवार के बाद इस दीवार का नंबर दूसरे स्थान पर आता है विश्व में सबसे बड़ी दीवार के रूप में। इस दुर्ग को फ्रेंड्स मेवाड़ की आग भी कहा जाता है। यह दुर्ग कई घाटी और पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है। इस तरह से यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक आधार पाकर अजय रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें रेस्टोरेंट दिख गया है और भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई थी, तो चलो सबसे पहले यहाँ पेट पूजा कर लेते हैं और फिर उसके बाद घूमने के लिए निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे अभी हम खाना खा रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए, आपको थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ से जैन मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, और ये देखिए बहुत सी कुछ चीज़ें दिख रही हैं, हम वहाँ जाकर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कहते हैं इसकी जो दीवार है वो लगभग 36 मीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी है, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसको महान दीवार कहा जाता है। किले में घुसने के लिए ओरठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल और विजयपाल आदि दरवाजे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब निकलते हैं घूमने के लिए और चढ़ते हैं। तो देखते हैं कौन सा पोल पहले आता है। सबसे पहले तो राम पोल आपको दिखाई दिया था। फ्रेंड्स, एक बात ज़रूर बतला दूं, जब भी आप ऐसी कोई ऐतिहासिक जगह पे जाते हैं तो गाइड ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि जब तक गाइड नहीं रहेंगे तो आपको उस जगह के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी और घूमने का इतना मज़ा नहीं आएगा। फ्रेंड्स, कहते हैं महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा है। और कुंवर पृथ्वीराज से लेकर महाराणा सांगा का बचपन भी यहीं पर बीता है। और पन्नाधाय की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी। तो महाराणा उदय सिंह को भी पन्नाधाय द्वारा छिपाकर उनका पालन पोषण यहीं पर किया गया है। कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है और हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी काफ़ी समय तक महाराणा प्रताप इसी दुर्ग में रहे हैं। तो कहते हैं इस दुर्ग के बनने के बाद ही इस पर आक्रमण स्टार्ट हो गए थे और कुछ एक आध बार को ही छोड़कर यह दुर्ग हमेशा अजय रहा है। और इसी के साथ कुछ दुखी घटनाएं भी हैं, जैसे कि महाराणा कुंभा जिन्हें कोई नहीं हरा सका, जो हमेशा अजय रहे हैं, वही महाराणा कुंभा अपने पुत्र उदय सिंह द्वारा राज्य पिपासा में मारे गए। कहते हैं कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर, बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। और वाकई में जैसे कि मैंने आपसे नीचे से दिखलाया था, ये काफ़ी ऊंचाई पर है और आप अगर इकट्ठे चलते चलते जाएंगे तो आप थक जाएंगे, चढ़ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हमने गाइड लिया है और हम थोड़ा थोड़ा रुककर और स्टोरी सुनते सुनते हुए जा रहे हैं, तो हमें थकावट महसूस नहीं हो रही है। जब इस किले का निर्माण हुआ तो काफ़ी मुश्किलें पैदा हुई थी, जैसे ही इस किले की दीवार का निर्माण किया जाता था तो वह दीवार बनने से पहले ही गिर जाती थी। फिर एक साधु की एडवाइस के द्वारा इसमें एक मानव बलि दी गई और जिस मानव की बलि दी गई थी वह मानव का नाम मेहर बाबा था, जिसमें उनके सर को धड़ से अलग किया गया और जहां सर जाकर गिरा वहां पर एक मंदिर बनाया गया जिसे हम भैरव बाबा के नाम से पूजते हैं। और जहां पर धड़ गिरा वहां से दीवार का निर्माण स्टार्ट हुआ। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी एकत्र करके रखा जाता है। काफ़ी टैंक बनाए गए हैं इस दुर्ग पे और ये इस तरह से पहले भी देखिए रखा जाता था और पानी को इकट्ठा करके रखा जाता था। और ये अस्तबल है, यहाँ पर घोड़े रहते थे। अभी ऊपर से पैक कर दिया है, जबकि उस समय ये खुला हुआ था। नहीं तो उस समय ये खुला नहीं होता तो सोचिए कि घोड़े कैसे निकलते। तो यहाँ पर घोड़े रहते थे और उस तरफ घोड़े को संभालने वाले रहते थे। और अब फ्रेंड्स, हम आ गए हैं कुंभा महल में और अभी हम कुंभा महल पहुँच गए हैं, जो कि दुर्ग के सबसे ऊपर एक गढ़ बना हुआ है जिसे कटार गढ़ कहते हैं। और ये इस गढ़ में प्रमुख रूप से देवी जी का मंदिर है, जो कि जिसमें हम जा रहे हैं। और कुंभा महल है, बादल महल है और कुंभ स्वामी का मंदिर है।
ये कुंभ स्वामी जी का मंदिर और झाली रानी का महल भी है। ऐसी प्रसिद्ध कुछ इमारतें हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम ऊपर बादल महल में भी जाएंगे। फ्रेंड्स, कहते हैं कि इस दुर्ग का राजस्थान में सबसे बड़े दुर्ग में दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि चित्तौड़गढ़ के बाद इसका नंबर दूसरे स्थान पर है सबसे बड़े दुर्ग के रूप में। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम बादल महल पहुंच चुके हैं और वाकई में ये बादल महल की तरह ही है। ऐसा लग रहा है जैसे बादल हमको छू रहे हैं और यहाँ से जो नज़ारे हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ऊपर से देखिए कितनी प्यारी अरावली की पहाड़ियाँ दिख रही हैं और ये देखिए बादल ऐसे लग रहा है हमको छू के जाने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ पे कुछ तोप वगैरह भी रखी हुई हैं। इस किले में 360 से अधिक मंदिरों की संख्या है और जैन मंदिर और मंदिरों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। और इस किले, कहते हैं इस किले के जब तक 300 से 400 मीटर के अंदर आप नहीं पहुंचोगे तब तक ये किला आपको नहीं दिखलाई देता है। इस तरह से यह पहाड़ियों में छिपा हुआ है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले इस किले में जो सबसे बड़ा मंदिर है नीलकंठ महादेव का, तो यहाँ सबसे बड़ी शिवलिंग स्थापित है जिसे नीलकंठ महादेव मंदिर कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो शिवलिंग है वो लगभग 6 फीट ऊंची है। कहते हैं कि इस शिवलिंग की जो पूजा है वो महाराणा कुंभा बैठे बैठे ही हुई किया करते थे, यानी कि उनकी भी ऊंचाई काफ़ी अधिक थी। और यहाँ पे जो भी मंदिर वगैरह है वो खंडित नहीं दिख रहे हैं, यानी कि जैसे कि अदर किले या दुर्ग में दिखते हैं। ये काफ़ी सुंदर शिवलिंग है। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमने जंगल सफारी की, काफ़ी अधिक मज़ा आया। और फिर इसके बाद हम निकलेंगे नाथद्वारा की ओर। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी कुंभलगढ़ की ट्रिप कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ये ज़रूर बताइएगा कि कुंभलगढ़ की जो हमारी ट्रिप थी वो आपको कैसी लगी और हमारे द्वारा जो बताई गई स्टोरी है वो भी आपको कैसी लगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।